हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। भाई मैच जीत रहे हैं, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, आप लोग भी खुशी मना लो, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से हमारे लिए टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है। और इसमें अब कोई शक नहीं है कि हम मैच नहीं जीतेंगे। 9 विकेट सुरक्षित है, 50-60 रन, 9 विकेट से भी मैच जीत सकते हैं अगर कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन रो रो करके मैच हम जीत रहे हैं और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। वही तमाम गलतियां जिनकी वजह से भारतीय टीम जो है वो इस मैच में तकरीबन 200 से ज्यादा ओवर लगातार गेंदबाजी करते हुए नजर आई, अपनी गलतियों की वजह से। नहीं तो यह टेस्ट मैच शायद अब तक खत्म हो जाता और अब तक हम जीत गए होते और शायद कल हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना भी हो जाती। लेकिन यह टेस्ट मैच 5वें दिन तक वेस्ट इंडीज की टीम लेकर के गई है, तो भाई वेस्ट इंडीज के लिए भी क्लैपिंग बनती है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हुआ, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 5वें दिन के पहले सत्र तक तो जाना अब तय हो चुका है कि नहीं। तो जो परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की टीम ने किया भाई, उनके लिए क्लैपिंग बनती है। जो उन्होंने फाइट बैक दिखाया उसके लिए उनके लिए भी तारीफ बनती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपना प्यार अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। लेकिन पोल खोल, और पोल किसका खोलेंगे? अपनी गलतियों का, गलत फैसलों का। और क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये ईगो, क्या वेस्ट इंडीज की टीम को हम इज्जत देने को तैयार नहीं है? क्या हम मानने को तैयार नहीं है कि ये टेस्ट प्लेइंग नेशन है? आज जायसवाल जिस तरीके से आउट हुए वो भी उसी तरीके से इशारा कर रहा था कि हम तो 10 ओवर में मैच जीत करके चले जाएंगे, लेकिन जायसवाल निपट गए, जायसवाल को आउट कर दिया वेस्ट इंडीज की टीम ने। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि जायसवाल को किसने यह लाइसेंस दिया कि भाई जाओ और इसी तरीके से बल्ला चलाओ, आउट हो जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं? जिन्होंने यह लाइसेंस दिया उन्होंने भी गलती की है। और अगर किसी टॉप ऑर्डर के, अगर किसी कोच ने, अगर किसी कप्तान ने उनको नहीं कहा था इस तरीके से खेलने के लिए, तो जायसवाल को बिठा करके पूछना चाहिए कि सामने वेस्ट इंडीज की टीम को तुमने क्या सोचा है। और वो वेस्ट इंडीज की टीम जिन्होंने तुम्हें 2.5 दिन तक मैदान पर फील्डिंग करने के लिए बिठा करके रखा क्योंकि आपके गलत फैसले हैं, और उसके बाद आप जा रहे हो उसको मारने के लिए। यार मतलब आप ये शो करना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास में 121-122 रनों की बढ़त है, हम 10 ओवर में मैच जीत जाएंगे, और अपना विकेट थ्रो करके चले गए। यशस्वी जायसवाल भाई, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपका दिन अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप बहुत बढ़िया रन बना रहे हो, तो सब कुछ अच्छा नजर आएगा। लेकिन जिस दिन फॉर्म खराब होगा ना, उस दिन भाई ये सभी खराब पारियां आपकी उठा करके आपके सामने में रख दी जाएगी। इसीलिए किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में मत आओ भाई। अगर किसी ने कहा है कि जाओ तुम बल्ला चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे खड़ा हूं, मत करो ऐसा काम यार। टेस्ट मैच में पहली पारी में आपने 175 के आसपास रन बनाए थे। क्या शुरुआत में आप ऐसे ही बल्ला चला रहे थे जैसे कि आज आप चलाने के लिए गए थे? और आज क्या प्रूव करना चाहते थे? मतलब 15 ओवर में मैच जिता देते आप भारतीय टीम को, और सामने वाली भी टीम आई है क्रिकेट खेलने के लिए। जायसवाल भाई, मतलब मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए दुखी हूं क्योंकि ये विकेट थ्रो कर दिया यशस्वी जायसवाल ने। ओडीआई क्रिकेट में इनको खिलाया नहीं जाता है क्योंकि मतलब स्क्वाड में है, लेकिन ओडीआई में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है। टी20 में शुभमन गिल ने इनकी जगह ली है, तो कम से कम टेस्ट मैच में अपनी विकेट की वैल्यू करो यशस्वी जायसवाल। वी ऑल लव यू, दैट्स वाई, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लो जैसे आपको खेलना है। दूसरी बात है कि यार ये मैनेजमेंट का जो फैसला था या कप्तान का फैसला था, कुछ ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से भारतीय टीम टेस्ट मैच अब तक नहीं जीती है, और वेस्ट इंडीज की टीम हम पर हावी हो गई। 112, 115 वॉटेवर जो बढ़त 121 रनों की वेस्ट इंडीज ने हासिल की, भाई ये उनके लिए जीत से कम नहीं है। इंडियन कंडीशन में आकर के वेस्ट इंडीज की टीम ने बांग्लादेश से तो बेहतर प्रदर्शन कर दिया दूसरे टेस्ट मैच में। बांग्लादेश की टीम आई थी, 1.5 दिन में टेस्ट मैच हार करके गई थी। वेस्ट इंडीज की टीम ने 2.5 दिन तक कंपटीशन लड़ा, चलो ठीक है हार गए, लेकिन इस टेस्ट मैच में इंप्रूवमेंट दिखा है। और इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की टीम 5वें दिन तक मैच लेकर के जा रही है, सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। 82 ओवर की गेंदबाजी हमारे गेंदबाजों ने की, और उसके बाद फिर से 115-120 ओवर की गेंदबाजी हमारे गेंदबाजों ने की है दूसरी पारी में।
200 ओवर की गेंदबाजी ऑन ट्रॉट भारतीय टीम के गेंदबाज। कुछ लोगों के तो मैसेजेस भी आ रहे थे कि अभिषेक भाई भारतीय टीम ने कब बैटिंग की इस टेस्ट मैच में। मैंने कहा भाई बस सवाल तो सही कर रहे हैं कि बैटिंग कब की। लोग भूल गए हैं कि 518 रन हमने कब बनाया, कब डिक्लेयर किया, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ वेस्ट इंडीज ही बैटिंग करते हुए नजर आ रही थी। शेव होप की बैटिंग देखिए, कमाल की बैटिंग रही है। आप कैंपबेल को देखो, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की। और आखिरी विकेट के लिए यार बाय गॉड देखो कितने रन जोड़ करके चले गए, 80 रन जोड़ करके चले गए वो सील्स और जस्टिन ग्रेव्स। और वहां पर भी हमारे कैप्टन ने बहुत बड़ी गलती की स्ट्रेटेजिकली। इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आगे दक्षिण अफ्रीका की चुनौती है, फिर हम न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर हमें श्रीलंका जाना है। आखिरी बैट्समैन सील्स इतने बड़े बल्लेबाज बन गए कि हम उनको क्या ब्रायन लारा माने या हम इसको जस्टिन ग्रेव्स को विव रिचर्ड्स माने। आपने पूरा फील्ड खोल दिया कि सिंगल लेना है तो लो, हम चौके छक्के नहीं देंगे। वो दिन भर सिंगल लेते चले गए। 80-90 रन इन दोनों ने मिलकर के बनाए। 100 से ज्यादा गेंदों का सामना किया, सिंगल पर सिंगल, सिंगल पर सिंगल, सिंगल पर सिंगल। जब उछल्ले बल्लेबाज खेल रहे हैं और आप उनका सिंगल रोकोगे तभी तो बल्ला चलाएंगे, और बल्ला चलाएंगे तो 4 में से 1 बार कनेक्ट होगा, हर बार नहीं कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती भारतीय टीम ने चूक की, जिसकी वजह से 80 रनों की साझेदारी 79 रनों की साझेदारी हो गई है। और इतनी लंबी गेंदबाजी भारतीय टीम के गेंदबाजों से कराई गई जो कि थके थके से साफ गेंदबाज महसूस कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक गलत फैसले की वजह से हमें फॉलो ऑन इनफोर्स नहीं करना चाहिए था। 40-42 ओवर की बैटिंग होती, कभी भी मैं मना नहीं करता, मैं कहता कि बिल्कुल सही फैसला। 82 ओवर की गेंदबाजी हुई थी भाई, और हर इनिंग के साथ में वेस्ट इंडीज की टीम इंप्रूव कर रही थी। और इसीलिए देखो तो वेस्ट इंडीज की टीम ने हमें बैकफुट पर धकेला। मैं फिर से कह रहा हूं, मैच हम तो जीत ही गए हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है। 50-55 रन इजीली मैच जीत जाएंगे। 9 विकेट सुरक्षित हैं, कोई ऐसा पंगा नहीं होना चाहिए। कल वैसे भी फर्स्ट हाफ में 1 घंटे तक आपको पिच फ्लैट नजर आएगी, क्योंकि रोलिंग होगी, उससे बैट पर गेंद आसानी से आएगी, रन आप बना दोगे, आप मैच जीतोगे आसानी से। बट स्टिल वेस्ट इंडीज ने आपको परेशान किया, यह बात आपको मानना होगा। और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जो गलती हमने की है उस पर काम करने की हमें जरूरत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसे फैसले आनन फानन में नहीं लेने चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से देख करके ही फैसले लेने चाहिए। वेस्ट इंडीज की टीम कमजोर है, पर उन्होंने कहा, उन्होंने प्रूव किया कि इतनी भी कमजोर नहीं है कि आपने भाई साहब गन्ने की तरह नीचे ओढ़ दिया उनका। धीरे धीरे देखो तो वो टीम रिदम में आई है, परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। और ऐसी गलती दोबारा न हो यार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में अगर गलती हो जाए तो वहां पर रबाडा होंगे, वहां पर उनके पास में अच्छे खासे गेंदबाज हैं, मुलर वगैरह हैं, वो आपको परेशान कर देंगे। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। केशव महाराज उनके पास में अच्छे स्पिनर हैं। बाकी भारतीय टीम कल टेस्ट मैच जीत रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में होपफुली दूसरे नंबर पर चले जाएंगे। बट लेट्स सी, अभी बहुत कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है टेस्ट मैचेस में। अपने घर पर जब टेस्ट मैच होता है तो और ज्यादा भाई साहब मतलब टेंशन बढ़ जाती है। न्यूजीलैंड से जब से हम हारे हैं, बट जीतेंगे टेस्ट मैच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।